चलिए गाइस, आज बात किया जाएगा एक नए टॉपिक के बारे में। आपके घड़ी के बज चुके हैं 3:30 PM। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। गाइस यहाँ पे बात किया जाएगा एट फर्स्ट जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप बने रहेंगे तो आपका जो चैप्टर है ये आपका यहाँ पे पढ़ाया जाएगा लिंग, वचन और जो है कारक। लिंग, वचन और कारक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। सो फटाफट से एक बार चैनल को चलिए सब्सक्राइब कर लेते हैं, जिससे कि और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का दिया गया है कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं आता है। आपका चिड़िया है, प्रत्येक है, दर्शन है, साधु है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। चलिए फटाफट से आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक क्या होता है, ये बहुवचन में नहीं होता। बाकी दर्शन, साध, चिड़िया सब कुछ क्या होता है, बहुवचन में होता है। गाइस यहीं पे आपका सेकंड क्वेश्चन होता है कारक के भेद हैं, जबकि बताया गया है कारक के कौन कौन से भेद हैं, मतलब कितने हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कारक। तो 5 हैं, 6 हैं, या फिर 7 या फिर 8। चलिए फटाफट से चैनल सेशंस में थम्स अप भी कर दीजिए, सेशंस को शेयर भी करते चलिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स आ करके नाउ सेशन से जुड़ सके। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी कि 8, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना पाया जाए। संबंध काकी के अधिकरण में पेपर संबोधन है बोरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। आपका ये टोटली हो जाता है 8। सो 8 की कंडीशंस इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी गाइस आंसर सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट यार आप लोग नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से अचीव करके नॉलेज जरूर जाएंगे। यहीं पे थर्ड क्वेश्चन आपका गाइस होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अभी ये पूछता है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपका सुबह हो गया, दोपहर, सांझ या फिर दिन। चलेगा, इस फटाफट से आंसर करते रहेंगे आप लोग। जितने भी साथी दिन बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि दिन इज द करेक्ट आंसर। और दोपहर, सुबह, सांझ सब कुछ मतलब कि स्त्रीलिंग है, बट जो दिन है वो स्त्रीलिंग में नहीं आता है। यही पे गाइस कंडीशंस फोर्थ होती है। और ये सब पढ़ने के लिए थियरी क्लासेस देखना ना भूले। थियरी क्लासेस जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। और बाकी जो प्रीवियस सेशंस का आपका सेशन है वो आपके आई बटन में दिया गया है लिंक, वो जा करके आप देख सकते हैं। गाइस जो है चौथा क्वेश्चन आपका होता है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग इट्स मीन्स कॉल्ड टू मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलाइन नहीं पढ़ेंगे, मैस्कुलिन जेंडर इट्स मीन्स पुल्लिंग है। आपका दया, घटना, जड़ता या फिर बुढ़ापा। चलिए गाइस फटाफट से आंसर देते रहेंगे। जितने भी साथी बिल्कुल करेक्ट बुढ़ापा बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। बुढ़ापा इज द करेक्ट आंसर। ये भी गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 होता है। 5 क्वेश्चन क्या देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब इसमें देखना है कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। आय है, आंख है, आलस्य है या फिर आदत है। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। वेल डन गाइस। जितने भी साथी आलस्य बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाए, क्योंकि आंख, आय, आदत ये सब आपका जो है वो पुल्लिंग में नहीं आता, बट जो आलस्य है वो पुल्लिंग में आएगा। यहीं पे गाइस आपका छठवां क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब ये बात हो जाती है फेमिनिन की। सो फेमिनिन जेंडर्स में आपको देखने हैं कि पक्षी, चकोर, केकड़ा या फिर गिलहरी। चलिए गाइस फटाफट से आंसर आप लोग करते रहिए। 6 जितने भी साथी गिलहरी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गिलहरी इज द करेक्ट आंसर। ये स्त्रीलिंग है, बट केकड़ा, पक्षी, चकोर ये जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। गाइज यहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 होता है कि राम कलम से लिखता है, वाक्य में किस कारक पर प्रयोग। ये ध्यान दीजिएगा, से। तो कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से। और बाकी संप्रदाय के लिए आपादान से अलग होना, आपादान से भी होता है, बट आपादान से अलग होना पाया जाए यहाँ पे इसका मतलब नहीं होता। आपादान मतलब कि जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से ऑलरेडी पत्ते गिर जा रहे हैं तो वो पत्ते दोबारा जा करके उसमें नहीं लगेंगे। सो ये अलग हो रहे कंडीशंस, वो वहाँ पे आपादान होगा। बट यहाँ पे राम कलम से लिखता है, किसके द्वारा, बाई पेन। ये कंडीशंस फैक्ट आपका बताएगा करण से। चलिए गाइस यहीं पे 8 क्वेश्चंस आपका होता है। सो 8 क्वेश्चंस आपके क्या हैं, दिए क्या गए हैं 8 क्वेश्चंस में कि लिंग किस भाषा का शब्द है। यानी कि जेंडर जो है, आप अगर ध्यान दें कि जेंडर, GENDER, जेंडर किस लैंग्वेज का शब्द है। आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर जर्मन। चलिए गाइस फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। 8वां क्वेश्चन आपका स्टार्ट है।
चलिए गाइस, जितने भी साथी संस्कृत बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि जेंडर जो है वो संस्कृत का है। यहीं पे 9 क्वेश्चन गाइस होता है कि निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। जातिवाचक कंफर्म है ना, कॉमन नाउन। सो कॉमन जेंडर की बात किया जा रहा है, कॉमन जेंडर। सो कॉमन जेंडर को कौन संज्ञा करता है आपका, चावल हो गया, मोहन हो गया, चपरासी हो गया या फिर हिमालय हो गया। चलिए गाइस, फटाफट से आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। वेल डन गाइस, जितने भी साथी चपरासी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। चपरासी इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी गाइस का सही आंसर नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट यार आप लोग नहीं होंगे, क्योंकि डिमोटिवेट होने से सिर्फ आपका मतलब टाइम वेस्ट होगा और बाकी कुछ नहीं होगा। अगर आप कोशिश करते रहेंगे, यहाँ पे सेशन से एंड तक ना जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी जरूर अचीव होगी। फ्री पीडीएफ पाना है तो अभी के भी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि फ्री पीडीएफ नोट्स और टोटल इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगा। और फर्स्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस दिया गया है वो आपका क्या होगा, क्विज के लिए दिया गया है लिंक। विवेक मिश्रा डी चैनल करके ग्रुप बनाया गया है जिसपे फॉर आपका 9 PM एंड 10 PM नाइट शिफ्ट में आपका क्विज कराया जाता है। सो गाइज, आपके माइंड में अगर बन रहा हो क्विज एंड जो सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो ये सेम प्रोसेस में गाइज नहीं होते हैं। टॉपिक आपका वही रहेगा, टॉपिक वाइज ही चलता है, बट ये है कि आपका क्वेश्चन जो होता है वो सेम नहीं होता है। इसलिए सेशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, यहाँ पे ठकुरानी होगा, ठकुराइन, ठकुरिन, ठाकुरी, ये है आपका ठाकुरी। चलिए गाइस 10, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। बिल्कुल ठकुराइन कहते नहीं, क्योंकि ठाकुर क्या है आपका मैस्कुलिन है, इट्स मीन्स मैस्कुलिन मतलब आपका पुल्लिंग हो गया। बट यहाँ पे फेमिनिन जब स्त्रीलिंग की बात किया जाएगा तो इसका ठकुराइन हो जाएगा। यही पे गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दही, दही के शब्द है, कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर उभयलिंग है। कहने का मतलब है आपका क्या मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या फिर न्यूटर है या फिर कॉमन है। 4 टाइप्स के ही होते हैं, 4 टाइप्स के ही जेंडर होते हैं। जेंडर आपके 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पुल्लिंग हो गया, दूसरा फेमिनिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड फिर न्यूटर एंड कॉमन, यही चारों होते हैं। नाउ इस चारों में से आपको ऑप्शंस बताने हैं, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। दही जो है वो पुल्लिंग है। यही पे गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि 12 दिया गया है। 12 क्वेश्चन आपका क्या होता है कि लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता है, आपके संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या फिर कारक का। चलिए गाइस, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। 12 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी सर्वनाम बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। सर्वनाम इज द करेक्ट आंसर। ये पे गाइस 13 क्वेश्चन होता है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अगर यहीं पे बात किया जाए कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है, चना, अरहर, बाजरा या फिर उड़द। तो आपके मतलब कि ये खाने पीने से रिलेटेड वर्ड्स सारे टोटल दिए गए हैं, बट यहीं पे आपको कंफर्म करना है कि 13 में देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी अरहर बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस यहीं पे 14 क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर बार पूछा जाता है। पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग कौन सा शब्द है आपका, बनावट है, चिल्लाहट है, बचपन है या फिर सिलाई है। चलेगा इस 14 आप लोग आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी बचपन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पुल्लिंग क्या है, एक टाइप्स का बचपन है जो कि आपके रिलेटेड किससे हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कंडीशंस में ये चाइल्डहुड आता है। यहीं पे गाइज आपका है कि जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। जैसे जेठ है तो उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, जेठीन, जेठरानी, जेठराइन या फिर जेठानी। चलिए गाइस फटाफट से आंसर देते रहेंगे। 15 देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जेठ का जेठानी इज द करेक्ट है। ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही पे गाइज आपका 17 क्वेश्चन होता है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है। कौन जो है विषम संयोजन इंडिकेट करता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, प्राचार्य, प्राचार्या या फिर मोर, मोरनी, सेवक, सेविका या फिर श्याम, श्यामी। चलेगा इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है। कहने का मतलब है कौन सा ऐसा संयोजन है, ऐसा जोड़ा है, ऐसा कपल है जो सेम कंडीशंस में नहीं दिखाता कि उसका वो नहीं होगा फैक्ट। चलेगा 17 जितने भी साथी बता रहे हैं डी ऑप्शन वो सभी करेक्ट हो, क्योंकि प्राचार्य का स्त्रीलिंग प्राचार्य होता है, मोर का मोरनी, सेवक का सेविका, बट श्याम का श्यामी नहीं होता है। श्याम का क्या होता है, श्यामा होता है। ध्यान दीजिएगा, श्याम का श्यामा होना चाहिए, श्यामी नहीं होगा। 18 क्वेश्चन गाइज होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सो स्त्रीलिंग की अगर बात किया जाए कि नमक, जीरा,
पीपल या फिर दाल। चलिए गाइस, यहाँ पे अगर बताएंगे 18 क्वेश्चंस में, सो 18 क्वेश्चन जितने भी साथी नमक बता रहे हैं हम, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 होता है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग क्या है? कस्तूरी है, घोषणा है, सदन है या फिर झील है। चलिए गाइस फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी सदन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट है। तो जितना आप ज़्यादा अभ्यास करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जानकारी होती रहेगी। बिना अभ्यास किए आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाले हैं। सो 20 जो क्वेश्चन आपके गाइस होते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ध्यान दीजिए, फेमिनिन मतलब कि नहीं है। नदी, गाय, रवि या फिर गंगा। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी रवि बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। ये आपका पूछ क्या रहा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो रवि स्त्रीलिंग नहीं है, बट गाय, नदी, गंगा सब कुछ तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। ये रवि मैस्कुलिन है, यानी कि आपका, चलिए गाइस मैस्कुलिन आप समझते हैं ना, पुल्लिंग होता है मैस्कुलिन। अगर बात किया जाए रवि क्या है, मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है आपको, पुल्लिंग होते हैं। 21 गाइस दिए गए हैं, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। रात, सोना, साधु या फिर लड़का। चलिए गाइस 21 फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी सोना बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में नहीं होता। सोना का प्रयोग नहीं होता है बहुवचन के रूप में, क्योंकि लड़का का लड़कों कह सकते हैं, रात मतलब कह सकते हैं, साधुओं कह सकते हैं, बट सोना का सोनो नहीं कह सकते ना, सोनाओं कह सकते हैं। सेनाओं होता है वो अलग चीज़ है, समझ रहे हो। 22 गाइस होता है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। व्हाट इज द प्लूरल वर्ड्स ऑफ द बर्ड्स। समझ रहे हैं, चिड़िया, चिड़ियों या फिर चिड़िए। लिखा सब कुछ गाइज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 22 देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी चिड़िया बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 होता है। सो 23 आपका क्वेश्चन क्या है कि किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है। ऐसा कौन सा संज्ञा है, जैसे कि भाववाचक। वैसे तो ऑलरेडी जो नाउन होता है वो 5 प्रकार का होता है, वो 5 टाइप्स के होते हैं, समझ रहे हो। भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, आपके कौन से नहीं दिए, समूहवाचक नहीं दिए गए इसमें, तो यही 5 होते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है। चलेगा, इस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं द्रव्यवाचक, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। द्रव्यवाचक का बहुवचन नहीं होता है। अब यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24 क्या है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ऑलरेडी प्लूरल्स में यूज किया जाता है। आंसू, दर्शन, प्राण या फिर ये सभी। चलिए गाइज जितने भी साथी ये सभी पे बता रहे हैं ना, टोटली ऑल ऑफ द अबव, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आंसू, दर्शन, प्राण सभी क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल्स में होते हैं। कभी इसका सिंगुलर नहीं यूज होता है, ये वर्ड्स प्लूरल्स में ही ऑलरेडी यूज होते हैं। यही पे गाइज 25 क्वेश्चन होता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है, यानी कि जो प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक एक टाइप्स का जो वर्ड्स है उसका हमेशा प्रयोग होता है एक वचन में, बहुवचन में, एक वचन या बहुवचन में, या फिर उपरोक्त में से किसी में नहीं। चलिएगा 25 आंसर करते रहेंगे आप लोग जी। बिल्कुल जितने भी साथी एक वचन बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। प्रत्येक का हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 26 होता है। लास्ट एंड तक बने रहेंगे गाइज, आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए गाइज फटाफट से आंसर करते रहेंगे आप लोग। जितने भी गाइज यहाँ पे जुड़े हुए हो ना, एंड तक सीन भी करते रहेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपके, कपट, सुंदरता, निद्रा या फिर मूर्खता। चलेगा 26 आंसर आप लोग करते रहेंगे। जितने भी साथी मूर्खता बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कौन सा शब्द पुल्लिंग है तो मूर्खता जो है वो पुल्लिंग है। बाकी निद्रा, सुंदरता, कपट ये सब पुल्लिंग नहीं है। गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 होता है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बुढ़ापा, जड़ता, घटना या फिर दया। चलेगा 27 आप लोग आंसर करते रहेंगे। देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। 27 जी बिल्कुल 27। सो जितने भी साथी बुढ़ापा बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो बुढ़ापा इज द करेक्ट आंसर। यही पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि 28 सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। सूर्य एक शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा आपका, सूर्या, सूर्याणी, सूर्यों या फिर सूर्याई।
चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 28 जी बिल्कुल। जितने भी साथी सूर्या बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो सूर्या है। गाइस यहाँ पे 29 क्वेश्चन होता है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। जैसे भारतीय है उसका शब्द का बहुवचन क्या होता है, भारतीयों होता है, भारतीय होता है, भारतीयों होता है या फिर भारतीयों होता है। यहाँ पे यों है या करके वो है और यहाँ पे बड़ी है बट यहाँ पे छोटी, भारतीय तो अलग है। देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी भारतीयों बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, भारतीयों इस टाइप्स का ही लिखा जाएगा, बाकी भारतीयों सब कुछ गलत है, ये तीनों गलत होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शंस में सही होंगे, वो जो कि भारतीयों है। गाइस यहीं पे 30 क्वेश्चंस आपके होते हैं कि किस कारक में से विभक्ति का, कौन सी विभक्ति का, से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। किस अर्थ में, साधन के अर्थ में, आपादान, कर्ता, संप्रदान या फिर करण। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी करण बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, सो से जो है वो करण से यूज किया गया। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आज बस यहीं तक मिलेंगे, नेक्स्ट सेशंस में आपको फिर लिंग वचन और कारक पढ़ाया जाएगा। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। चलिए गाइस बाकी आपको 5 PM पे आ जाना है, आपका जीके जीएस का क्लासेस होगा। फिर आफ्टर दैट आपको 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग आपके टोटली पढ़ाए जाएंगे। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।